तो ये लोग इस तरीके से आधार कार्ड, राशन कार्ड क्यों बना रहे हैं? पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर विपक्ष, ममता बनर्जी की पार्टी या फिर उसके नुमाइंदे ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, वोट बैंक है। बांग्लादेश से आए हुए जो मुस्लिम्स आते हैं वो मूलतः ममता बनर्जी के लिए सिर्फ वोट ही नहीं करते। जो वोट के समय जो वायलेंस होता है ना, वायलेंस आपने जो देखा है, अब तो पूरे देश में कहीं पे छुपी नहीं है। यूएस में बैठ के भी लोग जानते हैं कि बंगाल में इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले वायलेंस होती है। वायलेंस कौन करते हैं? यही लोग करते हैं। ममता बनर्जी की सिर्फ वोट बैंक नहीं है, वायलेंस करने वाले लोग हैं जो ममता बनर्जी के लिए वोट कराते हैं। कितने आपको एग्जाम्पल मिल जाए कि बांग्लादेश के वोटर कार्ड है, इंडिया के वोटर कार्ड है, उधर भी वोट देते हैं, इधर भी वोट देते हैं। बॉर्डर पोरस होने के कारण, फेंसिंग नहीं होने के कारण इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। तो इस तरीके की सिस्टम ममता बनर्जी ने बना के रखा है कि वो इलेक्शन में जीत पाए। और ये ममता बनर्जी ने सिर्फ बनाया ऐसा नहीं, आपको याद होगा ममता बनर्जी जब अकेली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया था लोकसभा के अंदर और कागज फाड़ के लोकसभा स्पीकर के चेयर की तरफ फेंका भी था। आज भी वीडियो अवेलेबल है, आप दिखा सकते हैं, आपके चैनल के आर्काइव में होगा। ममता बनर्जी की क्या मांग थी उस समय? ममता बनर्जी की मांग थी कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, वो वोटर कार्ड बना रहे हैं और पश्चिम बंगाल में वोट कर रहे हैं सीपीएम के फेवर में। तो सीपीएम तब कराती थी, क्योंकि सीपीएम हो, ममता बनर्जी हो या कहीं पे कांग्रेस हो, इनकी मकसद एक ही है भाई, जैसे भी हो, हुक एंड क्रूक्स जैसे भी हो, हमको सत्ता में बैठे रहना है। देश का क्या हो रहा है इससे इनका कोई 1% इंटरेस्ट भी नहीं है। वो सोचेंगे भी नहीं कि ये लोग आके बंगाल नहीं, सिर्फ बंगाल नहीं, भारत की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अच्छा, डेमोग्राफी तो जिस तरीके से बदला है, खासकर अगर उस इलाके की, बॉर्डर के इलाके की बात करें, तो यही एक वजह रही कि हाल के दिनों में हमने वहाँ पर दंगे देखे। पश्चिम बंगाल में कभी भी इस तरीके का दंगा नहीं होता था इतिहास में पहले, लेकिन अब जो दंगे की शुरुआत हुई है इसकी वजह वहाँ के डेमोग्राफी चेंज दिख रहा है। ऑब्वियसली डेमोग्राफी चेंज है, और आपको इस गलतफहमी में, आपको या देश की जनता को नहीं रहनी चाहिए कि सिर्फ बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अब दिल्ली में आ जाइए। दिल्ली में जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद जाके दिल्ली बाजार में जो बांग्लादेशी लोगों को पकड़ा जा रहा था, उस समय जो हंगामा किया, आप जाइए कैमरा लेके, हिडन कैमरा लेके, कितने रोहिंग्यास आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। बांग्ला नहीं बोल पाते, वो बांग्ला नहीं बोल पाते अच्छे से, तो उसको पता चल जाएगा आपको। अच्छा, जब यहाँ पर पूरे नॉर्थ इंडिया में या फिर बंगाल के बाहर जब ये बांग्लादेशी या फिर कोई बंगाली स्पीकिंग को पकड़ा जाता है और वो पता चलता है, पुलिस कहती है कि ये बांग्लादेशी है, लेकिन यहाँ पर टीएमसी या फिर उस तरीके के लोग कहते हैं कि आप बंगाल के लोगों के साथ का अनादर कर रहे हैं, तो बांग्लादेशी और इंडियन बंगाली में फर्क कैसे समझ पाए? क्या कोई लैंग्वेज में इस तरीके का डायलेक्ट होता है जिससे पकड़ सकता है? देखिए, कल्चरली बंगाल और बांग्लादेश में आप उतना डिफरेंस नहीं है, आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए ये पोरस बॉर्डर होने के कारण से सालों से बंगाल के द्वारा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, और इसी के द्वारा भारत के अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे तो डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश जारी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त की मंच से इस डेमोग्राफिक परिवर्तन की जो बात आई है, इसको उन्होंने सामने लाया। इसीलिए मैं एज ए बंगाली, नॉट एज ए पॉलिटिशियन, एज ए बंगाली मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ